नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृवृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 84वें अध्याय में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सारे संसार के राजे महाराजे सामान्य जन समुदाय एकत्र है और सब एक दूसरे से मिलकर के परम आह्लाद पूर्ण हो रहे हैं। इसी बीच में महान ऋषि लोग भी भगवान का दर्शन करने के लिए आए। सारे राजाओं के सहित भगवान ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया, पूजन किया, स्तवन किया। भगवान के उस आदर को देख करके ऋषि लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर उनको मालूम पड़ गया कि भगवान लोक संग्रह के लिए किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की और उनसे भक्ति का वरदान मांगा और तृप्त होकर कृतकृत होकर के जाने लगे। इसी बीच में वसुदेव जी, जो बहुत देर से इस प्रतीक्षा में थे कि अवसर मिले तो हम ऋषियों से साधन के संबंध में प्रश्न करें, इसी समय वे आए। जब देखा कि अब तो ये जाने वाले हैं, आकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि आप कृपा करके बताइए कर्म की निवृत्ति का उपाय कर्म किस प्रकार से है। कर्मणा कर्म निर्हारः। उनके इस प्रश्न को सुनकर के ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, इनके यहाँ तो भगवान स्वयं पुत्र होकर के अवतरित हुए हैं और ये हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री नारद जी ने वहाँ समाधान किया। तब ऋषियों ने 3 ऋणों से उऋण होने का उपाय बताया। तो अंत में कहा कि देव जी, आप 2 ऋणों से तो उऋण हो ही चुके हैं, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण अवशिष्ट है तो उसको अपनी शुद्ध कमाई के द्वारा भगवान की आराधना कीजिए। 3 ऋणों से उऋण हो जाने के बाद तो व्यक्ति निष्कर्म हो ही जाता है। उधार असल में जो लिए बैठा है उसकी अदायगी के लिए जीवन चलता रहता है। ये वैदिक सनातन परंपरा का मौलिक सिद्धांत है।
ऋण जो लिया गया है उससे निवृत्ति प्राप्त किए बिना मनु भगवान तो कहते हैं कि उसका पतन हो जाता है। ऋणत्रयमपाकृत्य मनः मोक्षे निवेशयेत्। तीनों ऋणों से पहले उऋण हो जाओ, तब भगवान या मोक्ष में मन लगाओ। और यदि इनसे उऋण हुए बिना तुमने सब छोड़ दिया तो पतन हो जाएगा। इस तरह से सांगोपांग वैदिक सिद्धांत का ऋषियों ने उपदेश किया। वसुदेव जी अत्यंत गदगद हो, प्रसन्न हो। यहीं तक हुआ था, 41 तक ना। अब आगे शेषु कुवाचो इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः तान् ऋषीन् ऋत्विजो बभ्रे मूर्ध्ना नम्य प्रसाद्य च। भगवान सुखदेव जी आगे प्रसंग को बढ़ाते हुए कहने लगे। कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से ऋषियों के उन वचनों को सुना वसुदेव जी ने। अब वसुदेव जी का एक विशेषण दे रहे हैं, महामना। मनस्वी हैं वसुदेव जी। देखिए, महामना विशेषण का अभिप्राय क्या है। एक तो निश्चल भाव से महान पुरुषों के चरणों में उपसन्न होकर के प्रश्न किया जाना, मन में छल कपट रखते हुए प्रश्न नहीं करना चाहिए। और दूसरा, उनके द्वारा जो समाधान प्राप्त हुआ है उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेना, उस साधन के प्रति महती बुद्धि प्रकट कर लेना। ये जो महामनस्वी नहीं होते उनसे ये नहीं हो पाता। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, ठीक है, हल्के स्तर से लेते हैं। साधन असल में सफलता प्राप्त कराने के लिए इन सबों की अपेक्षा करता है। देखिए दृष्टांत, तृतीय स्कंध में जहाँ ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान के नाभि कमल से, तो अपने मूल को समझने के लिए ब्रह्मा जी प्रलयकालीन समुद्र में नीचे घुस गए। तर्क किया कि जिस पर मैं प्रकट हुआ हूँ वह कमल का जहाँ संबंध होगा वही मेरा मूल होगा। बुद्धि इससे ज्यादा और क्या सोच सकती है। लगा दी डुबकी उन्होंने, हजारों वर्ष तक ढूंढते रहे, कुछ पता नहीं चला। इस नाभि कमल का मूल कहाँ है पता ही नहीं। हार थक करके लौट आए और बैठ करके उदास हो गए। वही बात कि मुझको क्यों पैदा किया गया, किसने पैदा किया। तब भगवान ने कृपा की, भगवान ने कृपा करके आकाशवाणी की तो ब्रह्मा जी तप करो तप करो तप करो। सुना, तुरंत समाहित होकर के अंतर्मुख हो गए। देखिए, ब्रह्मा जी सर्वोत्कृष्ट वैदिक धर्म कर्म के परिपाक का अंतिम फल है ब्रह्मा। उनमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। इसलिए भगवान की वाणी सुनकर के उनको पक्का विश्वास हो गया। चालाक आदमी हो, वैज्ञानिक बुद्धि वाला तो सोचने लगेगा कि अरे
यहाँ तो कोई दिखाई तो देता नहीं, कोई राक्षस तो नहीं बहका रहा है कि तप करो, संदेह हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी को कोई संदेह नहीं हुआ। 1000 देवताओं के वर्ष तक समाहित होकर के बैठ गए और तब उनको भगवत धाम, भगवान के स्वरूप का समाधि में अपने भीतर ही दर्शन हुआ। वहाँ बात आगे सभी लोग जानते हैं, आप लोग। वहाँ भगवान ने ये कहा है, वीर्यम में दुश्चरम तपा। वहाँ भगवान कहते हैं कि देखो, मेरा अनुग्रह तुमको प्राप्त है, तभी तो मैंने ज्यों ही कहा कि तप करो, तुम तुरंत तप में लग गए। भगवत कृपा के बिना साधन में आस्था ही नहीं होती, विश्वास ही नहीं होता। हाँ ठीक है, चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, ये दुर्भाग्य। तो किंतु बलदेव जी में इस प्रकार का कोई विकार नहीं है, इसलिए महामना। नृत्य जो बब्रे मूर्धानम जो प्रसाद जो, तुरंत उन्होंने देरी नहीं की, ऋषियों के चरणों में सिर रख करके प्रार्थना करने लगे, भगवान आप हमारे यज्ञ को संपन्न कराइए। ऋत्विज के रूप में वर्ण कर लिया, उनके चरणों में सिर रख करके। उच्च कोटि के वैदिक ब्राह्मण जो है, कोई दक्षिणा का लालच दे करके चाहे कि हम अपने यहाँ बुला लेंगे, तो नहीं होता। श्रद्धा चाहिए, इसलिए श्रद्धा पूर्वक उन्होंने ऋषियों के चरणों में सिर रखा, प्रार्थना की, बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाराज मूर्धन्यम प्रसाद जो, मैंने सिर रख करके चरणों में प्रणाम भी किया और प्रसन्न किया। ऐसी बातें की कि उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है, नहीं है क्या? कैनम ऋषयो राजन व्रता धर्मेण धार्मिकम तस्मिन् याजयन् क्षेत्रे मखैरुत्तम कल्पकैः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन ऋषियों ने, जिनका महाराज ने वर्ण किया, वसुदेव जी ने, धर्मेण है ना व्रता, धर्म पूर्वक वर्ण किया गया। ब्राह्मण को जिस तरह से आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक वर्ण करना चाहिए, वैसे वर्ण किया उन्होंने, क्योंकि बड़े धार्मिक हैं वसुदेव जी। इसलिए उनको परम धार्मिक समझ करके तस्मिन् अयाजयन् क्षेत्रे, उस कुरुक्षेत्र में ऋषियों ने यज्ञ कराया। मखैरुत्तम कल्पकैः, उत्तम कल्प वाले यज्ञों के द्वारा, माने जिसका विधि विधान उत्तम ढंग से हो, किसी तरह से पूर्ति करने वाली बात नहीं। उत्तम कल्पकैः तद्दीक्षायां प्रवक्तायां वृष्णयः पुष्परश्रजः स्नाता सुवाससो राजन् राजानः सुष्वलंकृताः। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब वसुदेव जी की यज्ञ दीक्षा प्रारंभ हुई, प्रबंध होने लगा, तो उनके कुल वंश के सारे वृष्टिवंशी है ना, स्नान करके, सुंदर नए वस्त्र पहन करके, अच्छी प्रकार से अलंकार से अलंकृत हो करके, गले में कमल की मालाएं पहन करके अलंकृत हो गए। और राजा लोग भी जो थे, वे भी स्नान आदि से अलंकृत हो गए, क्योंकि यज्ञ तो भगवान की आराधना है, इसमें तो मनुष्य मात्र को सम्मिलित होना चाहिए।
तन्महिष्यस्य मुदिता दृष्टकण्ठा सुवाससः दीक्षाशालामुपाजग्मुः आलिप्ता वस्तुपाणयः। श्री बसदेव जी की रानियां प्रसन्न होकर के यज्ञ का आरंभ होते ही उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। गले में सुंदर हार धारण किया, सुंदर वस्त्र पहने और दीक्षाशाला मुपाजग्मुः आलिप्ता वस्तुपाणयः। दीक्षाशाला वही यज्ञशाला है ना। हाथ में पूजन की सामग्री ले ले करके और सुंदर रसायनों से अलंकृत आलिप्त हो करके हाथ में पूजन की सामग्री लेकर के दीक्षाशाला में प्रविष्ट होने लगी। श्रीधर स्वामी कहते हैं आलिप्ता कुंकुमादि भी, कुंकुमादि से आलिप्त हो गई। वस्तुपाणयः गृहीतारहण हस्ता, जिन्होंने अपने हाथों में पूजन की सामग्री फूल अक्षत चंदन ये ले रखा है। फिर कहते हैं नेदुर्मृदंग पटः शंख भेरिया नकादयः नृतुर्नट नर्तक्यस्तुष्टुः सूतमागधाः जगुः सुकंठो गंधर्व्यः संगीतम सह भर्तृकाः। जब यज्ञशाला में दीक्षा आदि का कृत्य प्रारंभ हो गया तो मृदंग पटह शंख भेरी आनक ये वाद्य बजने लगे। नट नर्तकिया नट नर्तकियां नृत्य करने लगे और तुष्टु सूत मागधा सूत और मागध की स्तुति करने लगे। जगु सुकंठो गंधर्व्य संगीतम सह भर्तृका, गंधर्वियां अपने पतियों के साथ सुंदर गले से है ना संगीत का गायन करने लगी। ठीक है ना। तमभ्यसिंचन विधिवत अक्तमभ्यक्त मृत्युजः पत्नी भी अष्टादश भी सोमराज मिवोदु भी। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन वर्ण किए हुए ऋत्विज ब्राह्मणों ने ऋषियों ने वसुदेव जी जो है ना अक्त माने आँखों में अंजन, अभ्यक्त माने शरीर में नवनीत का लेप किए हुए हैं, उनका अभिषेक करने लगे कुशा लेकर के। और वसुदेव जी के साथ में 18 पत्नियां भी उनके साथ में सम्मिलित हुई। पत्नी भी अष्टादश भी सोमराज विवोद भी। जैसे पहले है ना सोमराज चंद्रमा ने यज्ञ किया था तो उस समय शेष ऋतुजों ने नक्षत्रों के सहित उनका अभिषेक किया था, जैसा वैसा ही अभिषेक किया। ठीक है। अक्तम मने नेत्रयो अंजनेन, नेत्रों में तो अंजन। अभ्यक्तम मने सर्वांगेषु नवनीतेन, पूरे शरीर में मक्खन नवनीत। ताभिर्दुकूल बलैर्हार रूपुर कुंडलैः स्वलंकृताभिर्बिबभौ दीक्षितो अजिन संवृतः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि अपनी उन 18 पत्नियों के साथ जो सुंदर वस्त्र दुकूल वलय कंकण हार चरणों में नूपुर कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, सब प्रकार से अलंकारों से अलंकृत हैं। और वसुदेव जी तो चूंकि यज्ञ की दीक्षा लेने वाले हैं तो अजिन चर्म से अपने को ढके हुए हैं, लपेटे हुए हैं, वे अलंकारों से अलंकृत नहीं हैं। तो ऐसे वसुदेव जी की उन अलंकृत पत्नियों के साथ बड़ी शोभा हो रही थी।
सुशोभित हो रहे। ताभी पत्नी भी सहितो दीक्षितो विरेजे, उन अलंकारों से अलंकृत पत्नियों के साथ दीक्षा प्राप्त करके बलदेव जी की बड़ी शोभा होने लगी। तस्यर्थ जो महाराजो रत्न कौशेय वाससः सा सदस्या विरोजिस्ते यथा वृत्रहणोध्वरे। भगवान सुखदेव जी एक बात और कहते हैं कि वसुदेव जी के वे ऋत्विज ऋषि लोग रत्न और कौशे माने रेशम के वस्त्र, इनसे माने रत्नवद उज्ज्वल परिधान हैं जिनके, और साथ में उनके सदस्य भी रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो उनकी भी बड़ी शोभा हो रही है। जैसे व्रतग्रहण माने इंद्र के यज्ञ में ऋतुजों की शोभा हो रही थी, वैसी ही शोभा इन ऋतुजों की हो रही है। तदा रामस्य कृष्णस्य स्वैर्बन्धुभिरन्वितौ रेजतो स्वासुदैर्दारैर्जेवेशौ स्वविभूतिभिः। इसके बाद इतना होने के बाद श्री बलराम जी भगवान श्री कृष्ण अपने अपने साथी बंधुओं से मिल करके अपनी पत्नी और संतान पुत्रों के सहित बड़ी शोभा को प्राप्त होने लगे। जीवेशौ स्वविभूतिभिः माने भगवान श्री कृष्ण और बलराम की उपमा दे रहे हैं, जीवों के दोनों ईश्वर हैं श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण। टीका में कहते हैं जीवेशौ माने सर्व जीवा नाम ईशौ, अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियामक हैं दोनों भगवान श्री कृष्ण बलराम, है ना। अच्छा, उनके साथ में पत्नियां, उनके पुत्र ये सब हैं, और सगे संबंधी मित्र आदि भी हैं। तो उन सबों के बीच में मानो समग्र जीवों के बीच में ईश्वर के समान उनकी शोभा हो रही थी। अब इसके बाद कहते हैं ईजेन यज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतैर्वैकृतैर्यज्ञैर्द्रव्य ज्ञान क्रियेश्वरम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन वसुदेव जी ने बड़ी विधि विधान पूर्वक विधिना ईजे, है ना। कैसे विधिना ईजे, तो अनुयज्ञम, देखिए अनेक यज्ञ करने हैं और प्रत्येक प्रधान यज्ञ के साथ में प्राकृत और वैकृत यज्ञ आनुषंगिक रूप में करने होते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ हो, ये तो महान यज्ञ है, प्रधान यज्ञ है। रुद्र यज्ञ हो, विष्णु यज्ञ हो, तो इन यज्ञों की पूर्ति के लिए प्राकृत यज्ञ बीच में और भी किए जाते हैं, वैकृत यज्ञ बीच में और भी किए जाते हैं। ये उनके अंग हैं। अंगों के सहित प्रधान यज्ञ की पूर्ति की जाती है। उसी को यहाँ भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, क्योंकि विधि है शास्त्र की यही, अग्निहोत्रादि लक्षण ही। अग्निहोत्रादि जिनके लक्षण हैं माने जिनके विधान हैं, उन यज्ञों को, प्रत्येक यज्ञ को, जैसे अग्निहोत्र के समय प्राकृत यज्ञ क्या क्या करना होगा, वैकृत यज्ञ क्या क्या करना होगा, उन प्राकृतैर वैकृतैः यज्ञैः, इन सब यज्ञ प्राकृत वैकृत यज्ञों के सहित जैसा शास्त्र का विधान है, उन विधि विधानों के द्वारा द्रव्य ज्ञान किए ईश्वरम, जो भगवान द्रव्य पदार्थ यज्ञ में जो
प्रयोग किया जाता है। उसका ज्ञान क्या क्या करना होता है ना, और क्रिया जो विधि पालन की जाती है। इन तीनों के ईश्वर भगवान विष्णु, तीनों के ईश्वर भगवान विष्णु हैं। इसलिए द्रव्य ज्ञान क्रिया के ईश्वर भगवान की आराधना की वसुदेव जी ने सांगोपांग। ठीक है। अनुयज्ञ माने प्रतियज्ञम, यानी जो जो यज्ञ प्रारंभ किया जा रहा है उसके साथ के आवश्यक प्राकृत यज्ञ भी किए जाएंगे और वैकृत यज्ञ भी किए जाएंगे। फिर दूसरा यज्ञ आरंभ होगा तो उसके प्राकृत और वैकृत यज्ञ किए जाएंगे। आमनाथ सर्वांगा माने जिनका वेदों में निरूपण किया गया है ना, वेदै आमनाता यज्ञा सर्वांगा, सारे अंग उनके वेद में कहे गए हैं, है ना। प्राकृता ज्योतिषोम दर्श पूर्णमासादय, प्राकृत यज्ञ कौन है? ज्योतिषोम दर्श पूर्णमास। तेभ्यः चोदना लिंगादि भी अतिदेश प्राप्तांगा। अच्छा, प्राकृत यज्ञों से ही वैकृत यज्ञों के भी लक्षण प्रकट होते हैं। वहाँ पर ऐसे है ना वैदिक शब्द प्राप्त होते हैं जिन शब्दों का अर्थ यह होता है कि इसको पूरा करने के लिए वैकृत यज्ञ भी करना पड़ेगा। वह भी करो, उसी को कह रहे हैं। तेभ्य चोदना लिंगादि भी, चोदना माने प्रेरक वेद वाक्य, है ना, लिंग, है ना। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम उत्तरोत्तरम पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकरणात्, ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है। श्रुति लिंग प्रकरण स्थान समाख्या 6 हैं, ये प्रमाण है। इन प्रमाणों से क्या करना है, ये ज्ञान होता है ना। तो उन्हीं लिंग वाक्यों के द्वारा जो ज्ञान होता है कि वैकृत यज्ञ होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ रोक दो इस काम को, पहले ये करो, फिर आगे यज्ञ बढ़ाओ, फिर कोई लिंग आ गया तो फिर ये करो, उनको वैकृत याग कहते हैं। है ना। तो लिंगादि भी अतिदेश प्राप्तांगा, लिंगादिकों के द्वारा उनका अतिदेश होता है। वैकृता वे कौन है? सौर सत्रादयस्तैहि, सौर यज्ञ सत्र उन सबों के सहित, सही सर्वैहि, द्रव्यम पुरोडासादि, यज्ञ में द्रव्य क्या है? पुरोडास आदि, हविष्य, ज्ञानम मंत्र, मंत्र के बिना यज्ञ थोड़े होता, वही ज्ञान है, क्रिया कर्म, तेषाम ईश्वरम, इन तीनों के ईश्वर भगवान यज्ञो वही विष्णु, उनकी आराधना की। अथर्तिभ्यो ददात काले यथा नातम सदक्षिणा, अलंकृतेभ्यो अलंकृत्यो गोभू कन्या महाधना। देखिए, सारा विधान बहुत संक्षिप्त में वर्णन वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार। इसके बाद फिर ऋत्विज ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का समय आया। इसके बाद ऋत्विक भो अददात काले, अब समय आ गया, इसके बाद ये करना है, ये करना है। यथानातम सदक्षिणा, वेद ने जैसा कहा है उसमें अपनी ओर से कुछ मिलाना जुलाना नहीं है। दक्षिणा के सहित, दक्षिणा तो द्रव्य रूप में रहेगी, किंतु स्वलंकृतेभ्यो अलंकृत्यो, पहले ऋतुजों को सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत किया गया। अच्छा, फिर गौओं को, कन्याओं को जिनको देना है उनको अलंकारों से अलंकृत करके गौओं को, कन्याओं को, और साथ में बहुत सारा धन, सोना चांदी, ये सब दक्षिणा के रूप में ऋतुजों को दिया गया। इसके बाद दक्षिणा के बाद फिर
पत्नी संयाज और अवभृत दो कृत्य और रह जाते, उसी कह रहे हैं। पत्नी संयाज अवभृत चरित्वाते महर्षय, पत्नी संयाज और अवभृत ये कृत्य महर्षियों ने वसुदेव जी से करवाए, और करवा करके सस्नु राम हृदय विप्रा यजमान पुरस्सरा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परशुराम जी के द्वारा जो हृदय बने हुए थे वहाँ कुरुक्षेत्र में, उन हृदयों में उन सारे ऋत्विज ब्राह्मण ऋषियों ने यजमान को साथ में लेकर के डुबकी लगाई। विधान ये है, सारे याज्ञिक ब्राह्मण सहित स्नान करना होता है। हाँ, ये गलत है कि जो है दक्षिणा लिया और भाग खड़े हुए। विधान ये है। पुरस्सरा सस्नु स्नानम चक्रु। देखिए, ऋतुजों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए बहुवचन का क्रिया में प्रयोग है। केवल यजमान का हो तो स्नानम चकार कर देते, नहीं, उनके साथ में स्नान करना है। स्नातोलंकार वासांसी बंदिभ्योदात तथा स्त्रिय तथा स्वलंकृतो वर्णान आस्वभ्यो नेन पूजयत। भगवान सुखदेव जी कितना उच्च कोटि का विधान बता रहे हैं। कहते हैं स्नान जब कर चुके तो पहले के जो अलंकार और वस्त्र थे यजमान की पत्नियों के, उनको उतार करके बंदी जनों को उन्होंने दे दिया, आप ले जाओ। महाराज के शरीर में जो था उन्होंने दे दिया। तथा स्वलंकृतो वर्णान आस्वभ्यो नेन भोज पूजयत। इसके बाद फिर नए वस्त्र नए अलंकार धारण किए यजमान और पत्नियों ने। इसके बाद अंतिम कृत्य क्या है, चारों वर्ण चांडाल तक, बल्कि पांचों कह लीजिए, है ना, तो बल्कि स्वा माने कुत्ते तक कोई जीव बचेगा नहीं। चारों वर्ण के साथ में अंत्यज पुलकश पशु पक्षी इन सबों को अन्न के द्वारा महाराज ने पूजन किया। अन्न उनको भोजन कराना, उनकी पूजा करना है। ये देखिए शास्त्र की दृष्टि। आस्वभ्य टीका में कहते हैं कुत्तों तक सुना अभिव्याप्ति अन्नेन पूजयत अपूजयत। अन्न के द्वारा उनका पूजन हुआ, क्योंकि अन्न के अभिलाषी होते हैं पशु पक्षी। बंधून सदारान ससुतान पारिबर्हेण भूयसा विदर्भ कौशल कुरून काशी के कई संजयान। इसके बाद यज्ञ का काम पूरा हो गया, है ना, दक्षिणा भोजन के बाद पूरा हो गया। अब तो विदाई का समय है। तो आगे कहते हैं फिर क्या किया, बंधून सदारान ससुतान। अपने बंधुओं को, उनके साथ में उनकी पत्नियां, उनके पुत्र, उनको वसुदेव जी ने डबल डबल करके वस्त्र आदि पत्नी पुत्रों के सहित उनको अर्पण किया, हाथ जोड़ करके। भूयसा माने अधिक से अधिक मात्रा में। ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल भी दे दिया, गद्दे भी दे दिया, तकिया भी दे दिया। कौन लोगों को, विदर्भ कौशल कुरून काश के कई संजयान। विदर्भ देश के, कौशल देश के, कुरु देश के, काशी देश के कई संजय, ये सब जहाँ जहाँ से आए थे। और देखिए ये सब जो है करना भगवान की आराधना है। पीछे बताया है ऋषियों ने कि इससे वित्तेषणा का क्षय होता है। यज्ञ और दान से वित्तेषणा का क्षय होता है, पीछे बताया है। तो उसका क्षय करने के लिए इस तरह से करना चाहिए। अच्छा ठीक है।
बंधुवादि चारणांतान, बंधु आदिकों से लेकर के चारण पर्यंत सबको प्रीति दानेन चा पूजयत, इनको कोई दक्षिणा के रूप में नहीं, प्रीति दान है, प्रेम पूर्वक दान। हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाई जाए, ये प्रीति दान है। तेज सर्वे प्रयु, और ये सब प्राप्त करके वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। सदस्य सुरगणान भूत पितृचारणान श्रीनिकेत मनुज्ञाप्यो संसंतः प्रयुः क्रतुम। दोनों श्लोक का एक साथ में व्याख्या कर दिया। माने सदस्य ऋत्विक जो ऋषि थे, सुरगण देवगण, मनुष्य, भूत पितृगण, चारण, सबके साथ श्री निकेत मनुज्ञाप्यो, भगवान जो लक्ष्मी जी के घर हैं उनसे पहले आज्ञा मांगी सबों ने। और क्रतुम संसंतः प्रययुः, बलदेव जी के यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। ये देखिए, आप देखिए, एक से एक बढ़ करके श्रीमद् भागवत तो भाव शास्त्र है। भाव का असल में निर्माण करना चाहिए, भाव हमारे भीतर आवे। इस दृष्टि से जो है यह वर्णन किया जा रहा है। क्या कहते हैं? धृतराष्ट्रोनुजः पार्था भीष्मो द्रोणः प्रथा यमौ नारदो भगवान व्यासः सुहृद संबंधी बांधवा। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद धृतराष्ट्र, उनके छोटे भाई विदुर, पार्थ, युधिष्ठिर, भीम अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, प्रथा कुंती देवी, यमऊ, नकुल सहदेव, नारद जी, भगवान व्यास और इसी तरह के सुहृद संबंधी बांधव जन जो उस दिशा के थे। बंधून परिस्वज्य यदून सौहृदा क्लिन्न चेतसः। अब ये सब तो बंधु हैं ना, अपने ही हैं, यदुवंशियों के अपने हैं। उनमें साथ वैवाहिक संबंध है। तो देखिए, इन जिनका नाम लिया गया, ये यदुवंशियों को छोड़ने की इनकी इच्छा नहीं हो रही। कैसे इनको छोड़ के हम चले जाएं? बंधून परिस्वज्य, पहले तो उन्होंने सबको गले लगाया, आलिंगन किया। यदून सौहृदा क्लिन्न चेतसः, मारे सौहार्द के मारे उनके चित्त आर्द्र हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं। और ययुर विरह कृच्छ्रेण, है ना, जिनका जिनका देखिए, नारद भी उन्हीं में है, भगवान व्यास भी उन्हीं में से हैं। कहते हैं कि यदुवंशियों के विरह को बड़ी कठिनाई से सहन कर रहे थे वे लोग। उनको बड़ा क्लेश हो रहा था, इनको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, किंतु जाना तो पड़ेगा। ययु विरह कृच्छ्रेणो स्वदेशांश्चा परे जनाः। तो जिनका नाम बताया गया, इनको तो क्लेश पूर्वक इन्होंने प्रस्थान किया, और बाकी और भी इतने जो है तन्मय हो गए थे कि वे भी बड़े क्लेश का अनुभव करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। ठीक है। प्रयाणे के सांचित विशेष माह। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। अब तो सब प्रस्थान करना है, तो विशेष घटना जो घटी उसको बताना। क्या? धृतराष्ट्र द्वाभ्याम, 2 पद्यों से। अनुजा विदुरः, धृतराष्ट्र उनके छोटे भाई विदुर, पार्था युधिष्ठिर भीम अर्जुन, यमौ नकुल सहदेव, सौहृदेन आक्लिन्नानि चेतांसि
मारे प्रेम सौहार्द के मारे इन सबों के चित्त पूरी तरह से डूबे हुए हैं। प्रेम में डूबे हुए, स्नेह में सिक्त हैं। तो इसलिए जितना जबरदस्त स्नेह होगा तो वे जाने की इच्छा नहीं करेगी, किंतु किसी प्रकार से छोड़ करके जाना ही पड़ा। ये विशेष बात। अब इसके बाद देखिए, अब ब्रजवासियों को विदा करने का अवसर आ रहा है। तो पहले भगवान सुखदेव जी कहते कि नंदस्तु सह गोपालैर बृहत्या पूजयार्चितः कसुरामोग्रसेनाद्यैर न्यवासेत बंधुवत्सलः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा जो ब्रज से आए हुए थे, उनके साथी जो दूसरे जो गोपगण थे, सबका है ना, बड़ी भारी पूजा के द्वारा उनकी अर्चा की यदुवंशियों ने। सारे गोपालों के साथ नंद बाबा की बड़ी भारी पूजा अर्चा की, और उनकी पूजा अर्चा में भगवान श्री कृष्ण बलराम भी सम्मिलित हो गए। कसुराम उग्रसेन आद्यई, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उग्रसेन स्वयं जो राजा है ना, निवासित बंधुवत्सलः, और उनको अपना बंधु मानते हुए, बंधु के प्रति वात्सल्य भाव रखते हुए उनको है ना बलात् रोक रोक करके ठहराया। जाने अभी न जाइए, अभी और रहिए, अभी और रहिए। इस तरह से आग्रह पूर्वक जो है उनको ये सब के सब रोक रहे थे, है ना। वसुदेवोंजसो अंजसोत्तीर्यो मनोरथ महार्णवम सुहृद व्रत प्रीत मना नंद माह करे स्पर्शन। अब देखिए, आपस में सौहार्द भाव, वात्सल्य भाव के द्वारा क्या हुआ। प्रेम असल में सच्चा होता है तो कम नहीं होता, वो तो और उद्दाम होता चला जाता है। वही बात वसुदेव जी के साथ घट रही है। कहते हैं वसुदेव जी बड़ी आसानी से, अंजसा माने अनायासेन, मनोरथ रूपी महासमुद्र को पार कर लिया भगवान की कृपा से। मनोरथ महार्णव क्या है? यज्ञ का अनुष्ठान। इतना विशाल यज्ञ, व्रत प्रीत मना। अब वे जब उनको फुर्सत मिली, टाइम मिला, तो अपने सुहृदों से घिरे हुए पहुंच करके प्रीति पूर्ण मन से नंद जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। नंद माह करे स्पर्शन, उनका हाथ लेकर के सहला रहे हो, कह रहे हैं मनोरथो यज्ञ विषय तमेव महार्णवम। उनका मनोरथ यज्ञ विषय था। उस महान मनोरथ रूपी समुद्र को पार कर लिया। अब इसके बाद नंद जी का हाथ पकड़ करके उनसे कहने लगे, वसुदेव बात बहुत ही। असल में संसार जो है भगवान ने इसीलिए बनाया है कि भगवान की ओर जाने का रास्ता मिलता है इसमें, है ना। चिंतामणि ग्रंथ में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देखो, भगवान श्री राम की ओर जाने का रास्ता संसार से होता हुआ गया है। तुम कूद के थोड़े पहुंच जाओगे, मगर जैसे उछल के दूसरे जाल में चला जाए, ऐसे थोड़े पहुंच जाओगे। संसार से होता हुआ गया है। तो जिस संसार से होता हुआ गया, उस संसार को देखते हुए चलना पड़ेगा। अब संसार को देखते हुए चलना पड़ेगा। अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार है तो आनंदित होकर के चलोगे, नहीं तो जले भुने हुए चले जा रहे हो। तो
देखिए क्या कह रहे हैं, भ्रातरीश कृतः पाशो नृणाम यः स्नेह संगितः तम दुस्त्यज महामन्ये शूराणामपि योगिनाम। देखिए हृदयंगम करने लायक बात है। कहते हैं हे भाई, भ्राता संबोधन, देखो भाई नंद भैया, मनुष्यों के जीवन में जो स्नेह नाम वाला पाश है, रस्सा है, बंधन है, इसको लगता है कि भगवान ने ही बनाया है। भगवान ने इसलिए बनाया है कि लोग छोड़ के भाग न जाए कहीं, बंधन बना दिया। ये शुक्रतः पाशः स्नेह संगितः और हो तम दुस्त्यज महामन्ये, इस स्नेह नाम वाले पाश को, रस्से को मैं त्यागना बड़ा कठिन मानता हूँ। दुस्त्यजम अहम मन्ये। अब कहते हैं कि देखो शूराणामपि, जो बड़े बलवान हैं उनके लिए भी यह दुस्त्यज है, लेकिन जिसके हृदय में स्नेह है ही नहीं उसके लिए क्या दुस्त्यज है। अष्टम स्कंद में स्नेह बद्धमिदम जगत, ये सारा जगत स्नेह से बना हुआ है, ये भगवान का बनाया हुआ बंधन है। इसको स्वीकार करना होगा, इसको स्वीकार करके इसकी रक्षा करते हुए यात्रा करनी होगी। अगर यही जो है फेल हो गया तो फेल, कहीं का नहीं रहा। शूराणामपि योगिनाम, शूर तो माने शरीर बल वाले होते हैं, योगी ज्ञान बल वाले होते हैं, उनके लिए भी दुस्त्यज है। बड़े योगी हों वे भी इसने पास को जल्दी त्याग नहीं सकते। ठीक है, कहते हैं शूराणाम बलेन, शूरवीर बल के द्वारा इसको तोड़ नहीं सकते। अयोगी नाम ज्ञाने नापि इत्यर्थ, योगियों को ज्ञान रहता तो ज्ञान से भी इसको नष्ट नहीं कर सकते। फिर कहते हैं अस्मास्व प्रतिकल्पेयम यत् कृताज्ञेषु सत्तमैः मत्यर्पिता फलावापि न निवर्तेत कदाचित्। अब वसुदेव जी को नंद जी ने जो उपकार किया है, भगवान श्री कृष्ण बलराम का पालन किया है, उसका स्मरण आकर के कहते हैं कि हे भाई, अस्मासु अप्रतिकल्पायम, हमारे साथ जो आपने हित किया है, उपकार किया है ना, इसका बदला हम कभी चुका ही नहीं सकते। प्रतिकल्प का मतलब होता है कि बदले में कुछ दे दो, तुम भी कुछ कर दो। कहते हैं कि हम तो इसको चुका ही नहीं सकते। अप्रतिकल्पायम, है ना, यत् कृताज्ञेषु सत्तमैः। देखिए एक बात और कहते हैं, वसुदेव जी कहते हैं कि आपने हम लोगों के साथ इतना बड़ा उपकार किया, हम लोग उसको जानते ही नहीं, अज्ञ हैं, हम जान भी नहीं पाए कि आप हमारे साथ इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। हमने कहाँ जाना, हमको तो तुम आपके उपकार के बदले प्राण दे देना चाहिए, तो हमने किया नहीं, तो हमने जाना पहचाना नहीं। सत्तमयी, है ना, सत्तमयी माने श्रेष्ठ महान पुरुषों का स्वभाव होता है। जैसे बिच्छू और संत वाला उदाहरण सब जानते हैं ना, बार बार डंक मारे वो बाहर निकाल दे। किसी ने कहा कि अरे क्यों निकाल रहे हो जब बार बार डंक मारता, कहा उसका स्वभाव पर नहीं जगे, हमारा स्वभाव पर नहीं जगे। तो सत्तम पुरुष जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो ऐसे होते हैं
मैत्यर्पिता फलावापी ना निवर्तेत कर्हिचित। एक महिमा और कहते हैं भाई जी, आपने जो मैत्री भावना से हमारा उपकार किया है उसको आपने करके अर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया, बदले में कुछ चाहते नहीं है। कई लोग तो इस लालच में करते हैं कि ये भी कर देगा हमारे साथ। मैत्री अर्पिता अफलावा, कोई फल मिला नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, है ना। अफलावापि ना निवर्तेत कर्हिचित। अच्छा, कोई ये सोचे, संसार के लोग जो होशियार होते हैं, कुशल होते हैं, एक दो बार तो उपकार कर देते हैं, लेकिन देखा कि अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है, तो चुप हो जाते हैं। किंतु वसुदेव जी कहते हैं कि नंद जी, आपकी यह मैत्री कभी रुक नहीं सकती, सदा सर्वदा आप यह सद्व्यवहार करते ही रहेंगे। ये तो जो गणित जानने वाले हैं, मतलब के बिना कुछ करना ही नहीं चाहते, वे लोग फिसल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, किंतु आप ऐसे नहीं हैं। कर्हिचित ना निवर्ते, कभी भी निवृत्त होने वाली नहीं है। ठीक है। तत्कुतस्तत्रा, माने कहते स्नेह पाश की बात कैसे कहते हो, अस्मास्मिति कृताज्ञेषु कृतम उपकारम अजानत्सु, आपके द्वारा उपकार जो किया गया हम उसको जानते ही नहीं। सत्यमयी भवद्भिः अप्रतिकल्पा, आप श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो हमारे साथ उपकार किया गया है ना, अप्रतिकल्पा माने इसकी कोई उपमा है ही नहीं। मैत्री यम अर्पिता, आपने यह मैत्री करके अर्पण कर दी है, कोई फल की आशा नहीं की। अफलापि प्रत्युपकार शून्यापि, कोई प्रत्युपकार की इच्छा नहीं की। कर्हिचिद यद्यस्मान् न निवर्तेत, है ना। इसलिए जिनको कोई फल की इच्छा नहीं होती, उनके द्वारा किया गया सद्व्यवहार कभी रुकता नहीं है। इससे हम क्या जानते हैं, तस्माद् ईश्वर कृतः पाशो अयम भवतामिति गम्यते इत्यर्थः। इसलिए ऐसा सिद्ध हो गया कि आपके हृदय में हम लोगों के प्रति जो उपकार की भावना, स्नेह बना हुआ है, यह ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। इसलिए इसको कोई जीव तोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। गम्यते प्रागकल्पाच्च कुशलम भ्रातर्वो नाचरामहि, अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः। देखिए वसुदेव जी यह सब वर्ण कथन करते हुए भाव विभोर होकर के अत्यंत व्याकुल होते जा रहे हैं। बार बार स्मरण आ रहा है उनको, और व्याकुलता उनकी बढ़ती जा रही है। उसी व्याकुलता में क्या कहने लगे कि भाई, पहले तो हमने आप लोगों का कुछ भी उपकार नहीं किया। क्यों? अकल्पात, हम कुछ करने लायक थे ही नहीं। कंस के डर के मारे मारे फिर रहे थे, रात यहाँ दिन वहाँ, कुछ करने लायक ही नहीं थे, असमर्थ थे। इसलिए हे भ्राता, हे भाई, आप लोगों का हमने कुछ भी उपकार नहीं किया, करने लायक नहीं थे। किंतु अब तो हम निश्चिंत हो गए हैं, करने लायक हो गए हैं। किंतु कितने खेद की बात है कि अब भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः, अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई है, श्रीमत से हम अंधे हो गए हैं। श्रीमदेन वयम अंधाः अंधाक्षाः, जिनकी आंखें फूट गई हैं, अंधे हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं। इसीलिए तो आप हमारे सामने हैं, हम आपको देख ही नहीं रहे।
ये कह रहे हैं। माने उनको भीतर भीतर बड़ा महसूस हो रहा है वसुदेव जी को कि हमको अब तो इनके उपकार का बदला चुकाने के लिए प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए, किंतु अब मदान्ध होकर के हम उनकी ओर देख ही नहीं रहे, उनको जैसे वो ही नहीं, ये अपनी हालत बता रहे हैं। ठीक है, अफलत्वमेवाह, इसलिए नंद जी के द्वारा जो किया गया उपकार है उसका कोई फल इनको कभी न मिला न मिलेगा, आगे भी मिलने की संभावना नहीं। प्रागित हे भ्राता अकल्पात असामर्थ्यात, पहले तो हम लोग असमर्थ थे, इसलिए आपका हमने कुछ भी कुशल प्रिय काम नहीं किया। न कृतवंतो वयम श्रीमदेन अंधान अक्षाण ये शांते, और अब है ना राज्य मत से हम लोगों की आंखें अंधी हो रही हैं, आपको देख ही नहीं रहे हैं, है ना। देखिए इस तरह का उद्गार व्यक्त करते हुए वसुदेव जी बड़ी जोर से रोने लगे। देखिए असल में पीछे जो यज्ञानुष्ठान हुआ उससे चित्त उनका इतना शुद्ध हो गया वसुदेव जी का, तो मार्ग है ना कि बिल्कुल जो है निर्मल चित्त हो गया। निर्मल चित्त में ही दूसरे के उपकार को जो है वह महान के रूप में कल्पित करता है, समझता है, और अपने में बहुत बड़ा दोष देखने लगता है। इसलिए कहते हैं महाराजश्री अभूत पुरुषः श्रेयस कामस्य मानदो, हे दूसरे को मान देने वाले भाई नंद जी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य को धन संपत्ति न दे। ईश्वर श्रेय की कामना वाले मनुष्य को भगवान धन संपत्ति न दे। स्वजनानुत बंधून वा न पश्यति ययान्धधृक्, क्योंकि धन संपत्ति राज्य ऐश्वर्य पा करके वह अंधी दृष्टि वाला हो करके अपने प्रियजनों को बंधु बांधवों को देखना ही भूल जाता है, जैसे मैं भूल गया हूँ। राज्य शीर माँ भूत छांसो अरागमा, अभूत में मांग के योग में अटका निषेध होना चाहिए, किंतु वैदिक प्रयोग मान करके अटकागम हो गया है। श्री शुकवाचो एवं सौहृद शैथिल्य चित्त आनक दुंदुभि रुरोध तत्कृतां मैत्रीं स्मरन् सुविलोचन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखिए कितने भाव से भगवान सुखदेव जी ने यह वर्णन किया सुनाया, नहीं थोड़ा एक दो वाक्य में कह करके आगे बढ़ जाते, किंतु नहीं, भाव का अवगाहन ही तो जीवन का प्राण है, साधक जीवन का। कहते हैं कि इस प्रकार से सौहार्द से उनका चित्त शिथिल हो गया। आने के दुंदुभी वसुदेव जी का नाम है। तत्कृताम मैत्री स्मरण, नंद जी के द्वारा जो मैत्री का व्यवहार किया गया था उसका स्मरण गहराई से आ गया। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए और वे रोने लगे। अश्रु विलोचन रुरोध, रुदन करने लगे। उनको ये नहीं रहा कि अरे दूसरा देखेगा तो क्या कहेगा। कई लोग इसलिए नहीं रोते हैं कि देखने वाले क्या कहेंगे, लज्जा के बारे में। भाव अगर सच्चा होता है ना तो बांध को तोड़ डालता है, रुकता नहीं है। ये शुद्ध हृदय का लक्षण है। जहाँ कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है वहाँ ये नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं। नंदस्तु सख्यु प्रियकृत प्रेमणा गोविंद रामयो। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि नंद जी अपने प्रिय मित्र, प्रिय करने वाले वसुदेव जी के प्रेम से शिथिल होकर के
और गोविंद रामयो, भगवान श्री कृष्ण बलराम के प्रति प्रेम, उनके तो कहने क्या है। इन तीनों के कारण आद्य स्वाइति मासास्तीन, आज नहीं कल चले जाइए, कल हो गया, अब तो बहुत देर हो गई, अब कल जाइए। 3 महीना रुक गए। मासास्तीन यदुभिर मानितो वसत, सारे यदुवंशियों ने इतना सम्मान किया नंद जी का उनके गोपों के सहित कि सम्मान को ठुकरा करके वे कैसे जाएं। 3 महीना रुक गए। आद्य स्वाइति प्रातः निर्गमे अद्यैवापराह्णे गम्यताम, प्रातः जब चलने चाहते हैं, अच्छा दोपहर के बाद चले जाइए भोजन करके। जब दोपहर आ गई, अपराह्णे निर्गमे सो गम्यताम, अब तो देर हो गई है, रात हो जाएगी, कल चले जाना। पुनः पुनरेवं मानितः, इस प्रकार से सम्मानित करते हुए उनको रोज रोकते रहे। 3 महीना हो गया। ततः कामयि पूर्यमाणः सब्रजः सह बान्धवः पराध्याभन क्षौमाना नर्घ परिच्छदैः। इसके बाद आखिर सीमा होती है रोके जाने की। इसके बाद ऐसे भगवान को भी रोकते थे हस्तिनापुर के निवासी। अंत में भगवान कहते थे कि भाई देखो, वहाँ का समाचार लेना है, द्वारिकापुरी का बहुत हो गया, अब जाने दो। जब भगवान इस तरह कहते तब किसी तरह से जाने देते। इसके बाद कामयि पूर्यमाणः, नंद जी को सारी कामनाओं से भर दिया यदुवंशियों ने। केवल उन्हीं को नहीं, सारे ब्रजवासियों को, बंधु बांधवों को। क्या क्या? परार्ध्याभरण क्षौम, वेश कीमती आभूषण और रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार के वेश कीमती परिच्छद वस्तुएं, सामग्रियां, ये सब दिया। आगे टीका नहीं। वसुदेवोग्रसेनाभ्याम कृष्णोद्धव बलादिभिः दत्तमादाय पारिबर्हं यापितो यदुभिर्ययौ। वसुदेव जी ने, उग्रसेन महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण, उद्धव जी ने, बलदेव जी ने, सब ने अपनी अपनी ओर से, ये हमारी ओर से ले जाइए, हमारी ओर से ले जाइए। अब वो सब ले करके दत्तमादाय पारिबर्हं, है ना, जो दिया गया था वो सब, है ना, सवारियों में लाद करके, यापितो यदुभिर्ययौ, यदुवंशी लोग उनको थोड़ी दूर तक साथ में छोड़ने के लिए गए। यापितो महासैन्येन प्रस्थापिता, साथ में कोई लूट न ले, सैनिक भी दे दिए गए। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनाक्षिप्तम पुनर्हर्तुम अनीशा मथुराम ययुः। अब भगवान सुखदेव जी एक बात और कहते हैं कि राजन देखो, अब विदा होकर के नंद बाबा चले तो आए, लेकिन सुनो, नंद जी, गोपगण, गोपियां, यशोदा माँ सब, इन सब की भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में मन इस तरह से लगा हुआ था कि मन लौट नहीं पाया। मनाक्षिप्तम पुनर्हर्तुम अनीशा मथुराम ययुः। उस मन को ये लौटा पाए ही नहीं तीनों ही, इसलिए बिना मन के ही मथुरा आ गए। ये प्रेम भगवान के प्रति हो, मन उन्हीं के पास रह जाए, हम भले बिना मन के रह जाएं, ऐसे आए। बंधुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्ण देवता दीक्ष प्रावृषमासन्नाम यौर्द्वारवतीम पुनः। अब वृष्णिवंशी यदुवंशियों ने, जिनके भगवान श्री कृष्ण ही देवता हैं, जब देखा कि हमारे सब मिलने जुलने वाले तो चले गए, लौट गए, तो मन ही न लगे, इसलिए अच्छा फिर ये मालूम पड़ने लगा संकेत कि वर्षा आने वाली है ना। वीक्ष प्रावृषमासन्नाम, 10-5 दिन में वर्षा होने ही वाली है, इसलिए यौर्द्वारवतीम पुनः,
फिर चल करके द्वारिकापुरी को लौट आए और आकर के महीनों तक वहाँ का जो सुख और आनंद अनुभव में आया उसी को अपने सगे संबंधियों को वर्णन करके बताते रहे। वही कहते जनेभ्यः कथयान चक्रु यदुदेव महोत्सवम यदासी तीर्थ यात्रायाम सुहृद संदर्शनादिकम। उन यदुवंशियों ने अपने लोगों को सब कुछ वर्णन किया। क्या क्या? यदुदेव महोत्सवम, यदुदेव वसुदेव जी का महान उत्सव यज्ञ, यदासी तीर्थ यात्रायाम, और तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सुहृदों से मेल मुलाकात, उनका दर्शन, वार्ता, बातचीत, बैठक उठक, खाना पीना, यह सब वर्णन करके अत्यंत आनंदित गदगद हो रहे थे। ठीक है। यदुदेवस्य वसुदेवस्य महोत्सवम, वसुदेव जी का महान उत्सव यज्ञादि लक्षणम, सुहृद संदर्शनादिकम च, और जो सुहृद संबंधी चारों ओर से आए हुए जिनसे भेंट हुई थी उनके साथ मिलने जुलने का जो सुख और आनंद प्राप्त हुआ वह सारा का सारा वर्णन कर दिया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम उत्तरार्धे तीर्थ यात्रा अनुवर्णनम नाम चतुर्शीतमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।